हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को प्रदेश को कई विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने 1411 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 159 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसी के साथ 22 जिलों के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम मनोहर लाल 1411 करोड़ की 163 परियोजनाओं का इन्होंने शिलान्यास किया। 472 करोड़ की 79 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने विकास परियोजनाओं से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार भी जताया। सीएम ने कहा कि कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा है, जिस पर सरकार की नजर है। लोगों से भी अपील है कि त्योहारों में भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। सिरसा को सीएम मनोहर लाल ने कई सौगातें दी हैं, जिसे लेकर HLP अध्यक्ष और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने सीएम का आभार जताया। सीएम ने जिले में 11 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिसमें 42 करोड़ की विकास परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम में विधायक गोपाल कांडा मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार के समय में जन जन का विकास हो रहा है। सिरसा विधायक एवं HLP सुप्रीमो गोपाल कांडा ने कहा कि सिरसा की जनता ने उन्हें प्यार और आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजा है, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुहर लगा रहे हैं। वे सिरसा क्षेत्र का विकास चाहते हैं। विकास और जनसेवा के लिए ही राजनीति कर रहे हैं। सीएम ने उनकी हर बात मानी है और आश्वासन दिया है कि क्षेत्र के विकास में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बातचीत से हर समस्या का समाधान हो सकता है। किसान जनप्रतिनिधियों के विरोध का जो रास्ता अपना रहे हैं, उससे लोगों के हित और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। सिरसा के प्रतिष्ठित महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट के चुनाव रविवार को हुए, जिसमें नए प्रधान का चयन किया गया। अधिवक्ता दीपक कुमार मोंगा को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। अनिल गनेरीवाला ने अपने प्रतिद्वंदी राजकुमार चौधरी को 7 मतों से पराजित करते हुए तीसरी बार प्रधान पद पर कब्जा जमाया। ट्रस्ट में सर्वसम्मति से भीमसेन सर्राफ को उप प्रधान, कुंज बिहारी रातुसरिया को सचिव, रतन जिंदल को सह सचिव, सुनील कुमार सर्राफ को कोषाध्यक्ष चुना गया। गौरतलब है कि खुद सिरसा के विधायक गोपाल कांडा इस ट्रस्ट के सदस्य हैं। उन्होंने भी मतदान किया था। प्रधान अनिल गनेरीवाला ने अपनी जीत का श्रेय विधायक गोपाल कांडा और समाज सेवी गोविंद कांडा के समर्थन को दिया। गोविंद कांडा ने भी अनिल गनेरीवाला को पुष्पहार पहनाया और बधाई दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेवाड़ी के लिए 117 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इस पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सीएम का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने बगैर किसी भेदभाव के प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने दक्षिण हरियाणा को विकास की राह से अलग रखा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि रेवाड़ी में एम्स निर्माण को जल्द ही अमली जामा पहनाया जाएगा, क्योंकि माजरा गांव में बनने वाले एम्स को लेकर सरकार और किसानों के बीच सहमति बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने रविवार को प्रदेश पर सौगातों की बारिश की। इसी क्रम में गुरुग्राम जिले में 72 करोड़ रुपए से ज्यादा की 5 परियोजनाओं की सौगात दी है। इनमें 50 लाख रुपए की लागत से CSR के तहत बनाया गया किसान ट्रेनिंग हॉस्टल का उद्घाटन। 663.25 लाख रुपए की लागत से पटौदी क्षेत्र के गांव मुसैदपुर में बनाए गए ITI संस्थान का उद्घाटन। 1100 लाख रुपए की मदद से मानेसर के सेक्टर 1 में बनाया गया कम्युनिटी का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अपने दिल्ली निवास से इस समारोह से ऑनलाइन जुड़े। उन्होंने कोविड काल में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास ऑनलाइन करने पर राज्य सरकार का आभार जताया। प्रदेश के कृषि मंत्री JP दलाल ने सीएम के ऑनलाइन समारोह के तहत भिवानी में अलग अलग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने जिला स्तर पर उद्घाटन और शिलान्यास समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम के तहत भिवानी जिले को करीब 10 करोड़ की 6 सड़कें मिली हैं। कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि इस साल पानी का भयंकर संकट है और 3 महीने हमारे लिए चैलेंज के हैं। ऐसे में पानी के प्रति जागरूक रहकर और बचत करके इस संकट से पार पाना है।
कृषि मंत्री ने कहा कि सीएम मनोहर लाल को प्रदेश के विकास की धुन चढ़ी है, जो सभी जिलों का समान विकास कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पानी की कमी पर कहा कि इस साल पानी का जबरदस्त संकट है, ऐसे में पानी बचाना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को सभी को पीने के पानी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। वहीं फसलों की खरीद को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की खरीद होगी। उन्होंने कहा कि इस साल सरसों एमएसपी से ऊपर बिक रही है। उन्होंने कहा कि वो किसानों की हर हाल में खुशहाली चाहते हैं, क्योंकि किसानों की खुशहाली में ही देश और प्रदेश की खुशहाली है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने फरीदाबाद के नरियाला में होली मिलन समारोह में शिरकत की। इस दौरान कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जब किसान की फसल मंडी में जाएगी और उनका एक एक दाना खरीदा जाएगा, तब अपने आप किसान समझ जाएंगे, विरोध करना छोड़ देंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले साल लगभग 7.5 लाख क्विंटल सरसों की खरीद एमएसपी पर की गई थी। इस बार किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा दाम मिल रहे हैं। निजी नौकरियों में 75% रोजगार पर डिप्टी सीएम ने कहा कि 75% रोजगार की गारंटी से हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार की तरफ से तमाम इंडस्ट्री के लोगों से बात करने के बाद कानून लाया गया था। सरकार अब स्किल्ड यूथ तैयार करेगी ताकि किसी इंडस्ट्री में कोई समस्या न आए। वहीं लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विधानसभा में इस नाम का कोई कानून नहीं लाया गया है, लेकिन अगर जबरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसको लेकर कानून बनना चाहिए और संविधान में भी बदलाव करना चाहिए। सीएम ने प्रदेश के लगभग सभी जिलों को करोड़ों रुपए की सौगात दी। विकास परियोजनाओं की सौगात को कांग्रेस के पूर्व गृह राज्य मंत्री सुभाष बत्रा ने ढकोसला करार दिया। कहा, कर्ज लेकर सरकार विकास का ढिंढोरा पीट रही। किसानों का आंदोलन 116वें दिन भी जारी रहा और लगातार 116 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना लगातार जारी है। 23 मार्च को किसान शहीदी दिवस पर धरना देंगे। वहीं 26 मार्च को किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर किसान भारत बंद करने की रणनीति बना रहे हैं। लगातार धरने पर बैठे किसान सरकार को घेरने की रणनीति में जुटे हैं। किसान आगामी रणनीति के तहत 28 मार्च को कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। कैथल के जवाहर पार्क में रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने किसानों को संबोधित किया। इस अवसर पर चडूनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन गया है, क्योंकि कृषि कानून सिर्फ किसानों के लिए बल्कि आम आदमी के लिए भी बेहद नुकसान वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे और जब तक निजीकरण को रोका नहीं जाएगा। गोहाना में दीनबंधु छोटूराम विचार समिति के पदाधिकारियों ने गोहाना रोड कार्यालय पर समिति की महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता रामेहर राठी ने की। इस दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर 25 मार्च को अलग अलग संगठनों के हजारों सदस्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से मोटरसाइकिल यात्रा निकालते हुए सांपला स्थित चौधरी छोटूराम के स्मारक पर पहुंचेंगे। वहीं गोहाना से भी करीब 2000 से ज्यादा की संख्या में युवा अपनी बाइकों से 25 मार्च की सुबह रूखी में एकत्रित होकर सांपला के लिए कूच करेंगे। बैठक में कहा गया कि किसान और उसकी खेती पर भारी संकट हो तो ऐसी स्थिति में दीनबंधु चौधरी छोटूराम के अनुयायी और उनसे जुड़े संगठन चुप नहीं बैठ सकते। आज समय आ गया है जब किसान भाइयों की आवाज को बुलंद किया जाए। वहीं रामचंद्र जांगड़ा द्वारा किसानों पर दिए बयान की निंदा करते हुए किसानों ने कहा कि बीजेपी के नेता किसानों के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका नतीजा इन्हें आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन को 100 दिन से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर आज भी दिल्ली के बॉर्डरों पर धरने पर बैठे हुए हैं। बीजेपी के नेता किसानों के आंदोलन के विरोध में अलग अलग बयान देते आ रहे हैं। कोई इन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पंजाब जाति का आंदोलन कह रहा है। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने 2 दिन पहले ऐसा बयान दिया जिससे किसान उनके बयान से काफी आक्रोशित हो गए।
भारतीय किसान यूनियन ने गोहाना के गांव अहुलाना में बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का पुतला फूंक अपना विरोध जताया। रामचंद्र जांगड़ा ने किसानों को आंदोलन में फ्री की रोटी खाने और आंदोलन में हिस्सा लेने वालों को किसान नहीं कांग्रेस के लोग बताए थे। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव में किसानों के समर्थन में वोट न करने वाले नेताओं का संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से विरोध करने के फैसले के बाद उकलाना की श्री कृष्ण गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में जेजेपी विधायक जोगीराम मुख्य अतिथि के तौर पर आने वाले थे, लेकिन किसानों ने काले झंडे दिखाने का ऐलान किया तो कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। किसान कृष्ण गौशाला के कार्यक्रम के सामने किसान काले झंडे लेकर पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर बरवाला से विधायक जोगीराम कार्यक्रम में पहुंचे तो उनका काले झंडे दिखाकर विरोध करेंगे, लेकिन किसानों के विरोध के चलते जोगीराम सिंह कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। भ्यासा बॉर्डर पर भी किसानों ने बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा का पुतला फूंका। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि रामचंद्र जांगड़ा को हरियाणा प्रदेश में कहीं भी घुसने नहीं दिया जाएगा। किसानों ने कहा कि रामचंद्र जांगड़ा चाटुकार हैं और चाटुकारिता से ही सांसद की सीट पर बैठे हैं। किसानों की ओर से लगातार सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। बहादुरगढ़ में किसानों ने महापंचायत की। इस दौरान किसानों ने फैसला किया कि किसानों की ओर से आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। महापंचायत में भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष रमेश दलाल ने आमरण अनशन करने का ऐलान किया। कहा कि भूमि अधिग्रहण का मुआवजा बढ़वाने के लिए नीलोठी में 65 दिन से आंदोलन चल रहा है। दरअसल नीलोठी गांव की जमीन से अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे निकलेगा, जिसके मद्देनजर पगड़ी संभाल किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5 राज्यों के किसानों ने शिरकत की। किसानों की ओर से लगातार जारी आंदोलन को लेकर भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष रमेश दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार का नया कृषि कानून आम आदमी के मौलिक अधिकारों का हनन है। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 821 नए मामले सामने आए, 3 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में अंबाला, करनाल, यमुनानगर में एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई। प्रदेश में 4830 मरीज एक्टिव है। गुरुग्राम में कोरोना के 141 और करनाल में 123 नए मामले सामने आए। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में 110, अंबाला में 108 नए मामले सामने आए हैं। पंचकुला में 85, यमुनानगर में 69 नए मामले सामने आए। फरीदाबाद में 49 और सोनीपत में 32 नए मामले सामने आए हैं। जींद में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए हैं। सिरसा में 17 नए मामले सामने आए हैं। कैथल में 14 नए मामले सामने आए और फतेहाबाद में 11 नए मामले सामने आए हैं। फतेहाबाद के जाखल में एक गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 16 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। शनिवार शाम को फतेहाबाद जिले की जारी कोरोना सैंपलिंग रिपोर्ट्स में ये जानकारी सामने आई है। फतेहाबाद की डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर हनुमान ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी 16 छात्राएं जाखल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हैं। उन्होंने बताया कि एक ही सरकारी स्कूल की 16 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जाखल के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल को बंद करने का आदेश दे दिया गया है और पॉजिटिव पाई गई सभी छात्राओं को होम आइसोलेट किया गया। कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी, विधायक सुभाष सुधा और बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत कई बीजेपी नेताओं ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। इस दौरान नेताओं ने आम जनता से आगे आकर कोरोना की वैक्सीन लगवाने की अपील की। सांसद नायब सैनी ने कहा कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावशाली है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को अपने स्वेच्छानुसार कोविड वैक्सीन को लगवाना चाहिए ताकि महामारी को जड़ से खत्म किया जा सके। वहीं विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए अब कोरोना वैक्सीन एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी। सिरसा में रविवार को सामाजिक जागरूकता के लिए एक साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवाओं को नशे के खिलाफ लड़ने का भी संदेश दिया गया। गोल्ड जिम के तत्वाधान में आयोजित इस मैराथन का आगाज पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में लोकहित स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष धवल कांडा और उद्योगपति मनमोहन गोयल ने भी शिरकत की।
मैराथन में करीब 300 लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सिरसा में पुलिस लगातार सामाजिक जागरूकता का प्रयास कर रही है। लोकहित स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष धवल कांडा ने आयोजकों की सराहना की। उधर कार्यक्रम के आयोजक और गोल्ड जिम के संचालक मनोज गोयल ने प्रोग्राम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस मैराथन में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिससे बेहतरी का संदेश समाज को गया। गृह मंत्री अनिल विज ने शनिवार को जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान गृह मंत्री ने लोगों की कई समस्याओं का समाधान किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। जनता दरबार में प्रदेश के कोने कोने से लोग पहुंचे। जनता दरबार के दौरान अनिल विज भी लोगों के साथ खुले में बैठे और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना। गृह मंत्री को अपने बीच पाकर वहां पर आए लोगों ने अपनी बातों को खुलकर सामने रखा। चरखी दादरी में बिजली चोरी रोकने गई बिजली निगम की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमले के दौरान टीम के एएलएम को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के बाद निगम एसडीओ घनश्याम दास ने बौंदकला पुलिस थाना में शिकायत की। मौके पर पहुंचे पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस चौकी में भी बवाल काटा। भिवानी के ढाणा रोड पर एक मकान में युवक का शव फंदे से लटका हुआ मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू की। पलवल के गांव बड़ोली में 12वीं कक्षा की छात्रा का तेज धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी को भागते समय मृतका छात्रा की मां ने देख लिया और उसकी पहचान कर ली गई। पुलिस ने मृतका की मां की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सिरसा के गांव रूपाणा जटान में देर रात एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। हालांकि अभी तक ये मालूम नहीं हो पाया कि यह वारदात किसने और क्यों की। बताया जा रहा है कि युवक खेत में पानी लगाने गया था। इसी दौरान किसी ने उसकी हत्या कर दी। परिजनों ने किसी से पुरानी दुश्मनी होने की बात से इनकार किया। उधर पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी है। रेवाड़ी में दुष्कर्म के 3 मामले सामने आए हैं, जिसमें जहां एक महिला को नशीली बर्फी खिलाकर पड़ोसी ने दुष्कर्म किया, तो दूसरी तरफ सिलाई सीखने गई नाबालिग से दुष्कर्म की घटना सामने आई। तीसरा मामला रेवाड़ी के मॉडल टाउन का, जहां 9 साल की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। तलाश शुरू कर दी गई है आरोपी की। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि बच्ची अपने 7 वर्षीय भाई के साथ दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी। इसी दौरान आरोपी वहां आया और पीड़िता के भाई को धमकाकर भगा दिया। उसके बाद घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस मामले पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि दुष्कर्म के मामलों को रोकने के लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है। कहा उन्होंने कि बुराइयों को रोकने के लिए लोगों को सामूहिक प्रयास करने चाहिए। पानीपत सनोली रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। इस दौरान कार एक मेडिकल स्टोर के शटर से भिड़ गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय सनौली रोड पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, जिस वजह से किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। साइबर सिटी के सबसे व्यस्त बाजार सदर बाजार को व्हीकल फ्री करने के लिए गुरुग्राम नगर निगम के चलाए गए अभियान का बाजार के दुकानदारों ने विरोध किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल नगर निगम ने साइबर सिटी के सदर बाजार को व्हीकल फ्री करने की योजना बनाई है। इसके लिए सदर बाजार के मेन गेट पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई गई। नगर निगम के अधिकारियों की माने तो ये एक ट्रायल है, अगर सक्सेस हुआ तो इसे तुरंत लागू कर देंगे। कालावली के वार्ड नंबर 3 में 18 जनवरी की रात हुई लूट और अंकुर प्रजापति हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज पीड़ित प्रजापति परिवार ने कालावली पुलिस थाना के सामने अंकुर की अस्थियां रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कालावली के विधायक शीशपाल कहरवाला ने कहा कि पुलिस अभी तक खाली हाथ है।
एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का जोरदार असर देखने को मिला है। फरीदाबाद में नाबालिग से छेड़छाड़ और यौन शोषण के आरोपी अशोक गोयल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गत विश्व चैंपियन पीवी सिंधु को ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवांग के हाथों सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली के कर्णी सिंह रेंज में जारी आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में भारत की यशस्विनी सिंह देशवाल ने कमाल करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया। टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने से पहले आयोजकों ने बड़ा फैसला लिया है। आयोजकों ने अहम बैठक के बाद कहा कि विदेशों से आने वाले दर्शकों को इस साल जुलाई में शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत के अनुभवी मुक्केबाज विजेंदर सिंह के पेशेवर सर्किट पर अश्वमेधी अभियान पर रोक लग गई, जिन्हें रूस के अर्तिश लेपसान ने बैटल ऑफ शिप मुकाबले में हरा दिया। बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने अपने 43वें जन्मदिन के मौके पर फैंस को खास तोहफा दिया। दरअसल रानी ने अपनी नई फिल्म का ऐलान किया है। रानी मुखर्जी की फिल्म का नाम मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे है। नेपोटिज्म के मुद्दे पर अभिनेता सूरज पंचोली ने भी अपनी बात रखी है। कहा है कि बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना हर किसी के लिए मुश्किल है। दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। शर्मिला टैगोर की बेटी सबा पटौदी ने भी अपने इंस्टा स्टोरी पर मां की तस्वीर साझा की, जिसमें वैक्सीन लगवाती नजर आ रही। घरेलू उड़ान कंपनी स्पाइस जेट ने कोरोना काल के दौरान सोनू सूद के मानवीय कार्यों की सराहना करते हुए उनकी एक फोटो अपने प्लेन पर लगाई और उन्हें खास अंदाज में सैल्यूट किया। स्पाइस जेट ने सोनू सूद को सम्मानित करने के लिए अपने बोइंग 737 विमान पर अभिनेता की एक तस्वीर लगाई है। उस पर लिखा, मसीहा सोनू सूद को सलाम।